हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको वर्ड, एक्सेल, टैली, बिजी इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पे जो मेरी प्लेलिस्ट आपको दिख रही है, इस प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंट कैटेगरी की वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ज़रूर इन प्लेलिस्ट को चेक करिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी मटेरियल आपको मिलेगा वो क्वेश्चन पेपर के साथ मिलेगा। यानी प्रैक्टिस करने के लिए आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके, वीडियो देखने के बाद अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वीडियो डाउनलोड करके और क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा, आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो प्रैक्टिस है, इसी से आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ेगी। तो देर नहीं करते, चलते हैं आज के टॉपिक पे, आज की वीडियो पे। तो आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है, वो टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, मैक्रो से रिलेटेड टॉपिक है। तो मैक्रो, जैसा कि अगर आप एक्सेल काफ़ी दिनों से चला रहे हैं तो आपने मैक्रो का नाम ज़रूर सुना होगा। उम्मीद आप मैक्रो चला भी लेते होंगे। लेकिन मैक्रो में कुछ ऐसा फीचर और भी है जो शायद आप नहीं जानते हो, तो अंत तक बने रहिएगा। कुछ मैं एडवांस आपको सिखा के जाने वाला हूँ आज। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कुछ मंथ्स की हमारे पास डिटेल है। और सपोज करिए कि हमारा जो बिजनेस है वो बिस्किट्स का है, यानी हमारी कंपनी है, सपोज करिए बिस्किट बेचती है। तो जनवरी महीने में हमने पार्ले जी 91 बॉक्स बेचे, नमकीन इतने 78 बॉक्स बेचे, यानी इस तरह से डिटेल हमारे पास है। अब यहाँ पे है क्या, करना क्या है हमें, या हमारे एम्प्लॉयर ने हमें क्या काम दिया है करने के लिए, वो समझते हैं। तो हमारे एम्प्लॉयर ने सपोज कीजिए हमें काम दिया यहाँ पे कि ऐसा है, अकाउंटेंट साहब आप एक काम करिए, ये जनवरी महीने का जो पूरा डिटेल है, यानी हम चाहते हैं कि यहाँ पे इनका टोटल निकल जाए। फिर इसके बाद इसमें से सबसे मैक्सिमम सेल हमारी क्या है वो निकल जाए, मिनिमम सेल क्या है वो निकल जाए, एवरेज सेल क्या है वो निकल जाए। और इसी तरह से जो भी एम्प्लॉयर के मन में आता है, मान लीजिए वो हमसे कह देता है और कहता है कि निकालिए बैठ के। और एक महीने का नहीं बल्कि सारे महीने का निकाल के लाइए। ठीक। तो ऐसे केसेस में जब हमें रिपीटेटिव काम करने होते हैं तो हमें याद आती है किसकी, मैक्रो की। कि काश कोई ऐसा ऑप्शन होता जिसकी वजह से हम क्या कर सकते, एक बार काम करते बाकी बार बार उसको रिपीट करते चले जाते, तो हमारा काम बड़ी आसानी से हो जाता। तो एक्सेल हमें प्रोवाइड करता है फीचर मैक्रो का। लेकिन नॉर्मल मैक्रो जो है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिनसे आप रिपीटेटिव काम करवा तो सकते हैं, लेकिन उसमें एक लिमिटेशन है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या लिमिटेशन नॉर्मल मैक्रो में होती है और किस तरह से हम नॉर्मल मैक्रो को एडवांस बना सकते हैं, जिससे कि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले हम नॉर्मल मैक्रो की बात करेंगे। जैसे कि सपोज कीजिए कि हम चाहते हैं कि हमारा ये काम कुछ इस तरीके से हो जाए। तो मैं यहाँ से मैक्रो ऑन करता हूँ। हम लोग चलते हैं व्यू में, और व्यू में आपको मिला मैक्रो। तो मैक्रो में हम लोग गए और मैक्रो में हमने सपोज करिए क्या किया, रिकॉर्ड मैक्रो किया। ठीक है, नया रिकॉर्डिंग अगर हमें ऑन करना होता है तो रिकॉर्ड मैक्रो में जाते हैं। मैक्रो को आप कोई नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे नाम दे सकते हैं। शॉर्टकट की देना चाहते हैं यहाँ दे सकते हैं। फिलहाल मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, मैं ओके कर देता हूँ। ओके। अब सपोज हमारे एम्प्लॉयर ने जैसा कि कहा था कि जनवरी महीने का हमें टोटल निकालना, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जनवरी महीने का टोटल निकाल दिया, यानी इक्वल टू सम। और सम करने के बाद यहाँ पे इन सबको इस रेंज को पकड़ लिया और ओके एंटर प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे हमारा टोटल निकल गया। ठीक है। तो ये नॉर्मल मैक्रो है, जो मुझे एक्चुअल चीज़ बतानी है वो इसके बाद है। ठीक। तो मैं यहीं पे इस मैक्रो को स्टॉप करता हूँ। और तो यहाँ पे हम लोग गए और इस मैक्रो को हमने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो काम हमने किया है, ठीक है, यानी जनवरी महीने का टोटल निकाला, तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरा फरवरी महीने का भी टोटल निकल जाए। ठीक है। तो फरवरी महीने पे मैं गया और मैं चाहता हूँ कि अब इसका टोटल निकल जाए, तो मैं इस मैक्रो को जो मैंने अभी अभी रिकॉर्ड किया है, ठीक है, उस मैक्रो को मैं क्या करूँगा, रन कराऊंगा। तो मैक्रो रन कराने के लिए हम कहाँ जाते हैं, व्यू मैक्रो में। व्यू मैक्रो में मैं गया और मैक्रो वन, और इसको मैंने क्या किया, रन। तो रन किया, लेकिन हमारी प्रॉब्लम बिल्कुल भी आप देख सकते हैं सॉल्व नहीं हुई। इसने क्या किया मैक्रो ने, कि हमने मैक्रो इस रेंज में चलाया था तो ये उसी रेंज में चलेगा बार बार। ठीक है। जिस रेंज में आप मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे ये उसी रेंज में चलेगा। ये नॉर्मल मैक्रो है जो सब लोग जानते हैं कि इस तरीके से ये चलाया जाता है। ठीक है। तो ये जो मैक्रो है, क्योंकि जो सेल एड्रेसिंग है, जो नॉर्मल मैक्रो होता है वो एब्सोल्यूट मोड पे चलता है। ठीक है। हम आज क्या नया सीखने वाले हैं, रिलेटिव मोड पे हम मैक्रो को किस तरीके से रन करा सकते हैं। रिलेटिव मोड का मतलब है कि जब हम यहाँ खड़े हों तो इस रेंज को टोटल करें, जब हम यहाँ खड़े हों
तो इस रेंज को टोटल करें, जहाँ खड़े हो तो इस रेंज में अपना काम करें, यानी रिलेटिवली हमारा मैक्रो जो है वो काम करे। तो ये रिलेटिवली मैक्रो को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, यही आज का टॉपिक है, यही मैं आपको सिखाने चाहता हूँ। ओके, देखिए, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस टोटल को जो मैंने ऑलरेडी ऐड किया था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेटिव मैक्रो जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपको जो अपने कर्सर की पोजीशन है वो एकदम स्टैटिक रखनी है कि कहाँ रखनी है। तो सपोज करिए मैं अपना कर्सर कहाँ रख रहा हूँ, आइटम पे, ठीक है, कि यहाँ से हमारा मैक्रो स्टार्ट होगा। तो मैंने कर्सर यहाँ रखा आइटम पे और मैं गया कहाँ, मैक्रो में। अब यहाँ ध्यान देना है आपको, ठीक। यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, यूज रिलेटिव रेफरेंस, ठीक है, यूज रिलेटिव रेफरेंस। अब ये जो ऑप्शन है, तो ये बटन अगर हाईलाइट है तो ये रिलेटिवली काम करेगा, और अगर ये हाईलाइट नहीं है तो ये एब्सोल्यूट मोड पे काम करेगा, आपका जो मैक्रो है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं ये हाईलाइट नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ। तो ये मैंने रिलेटिव मोड को ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद अब मैं जाता हूँ और मैक्रो को रिकॉर्ड कर देता हूँ, ठीक है। मैक्रो मैंने रिकॉर्ड किया, याद रखिएगा मैंने जो मैक्रो रिकॉर्ड किया, मैक्रो नंबर 2 रिकॉर्ड किया है, और इसको मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। ओके करने के बाद अब मुझे जो भी काम करना है और मैं इस मैक्रो में रिकॉर्ड करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाकर के टोटल निकाल देता हूँ। तो मैं यहाँ गया और इक्वल टू सम, और यहाँ से मैंने जिस रेंज को प्लस करना है उस रेंज को सिलेक्ट कर लिया। तो हमें ज़्यादा रेंज सिलेक्ट हो गई, सॉरी। ओके, हमें यहाँ तक रेंज है, यहाँ तक हमें टोटल करना। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया, तो ये टोटल निकल गया। अब सपोज एम्प्लॉयर ने और क्या था कहा था हमसे, तो एम्प्लॉयर ने कहा था भैया एवरेज सैलरी भी निकाल के लाइएगा, ठीक है। एवरेज सैलरी में कह रहा हूँ, एवरेज जो हमारा क्वान्टिटी है वो निकाल के लाइएगा, एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या निकाल लेते हैं, इनका एवरेज। तो एवरेज का फॉर्मूला आप चलाना जानते ही होंगे, तो यहाँ एवरेज का फॉर्मूला रन करा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ हम लोग एवरेज का फॉर्मूला हमने रन करा दिया, रेंज सिलेक्ट की, तो ये हमारा आप देख सकते हैं एवरेज निकल गया। फिर सपोज एम्प्लॉयर ने कहा कि भैया इसमें जो सबसे मैक्सिमम सेल है वो भी, मैक्सिमम जो हमारी सेल हुई है वो भी आप निकाल के लाइएगा। तो यहाँ मैंने मैक्सिमम, मैक्स का फॉर्मूला चला देते हैं, ठीक है, इक्वल टू मैक्स, राइट। तो यहाँ हम इस रेंज का क्या निकाल लेते हैं, मैक्स, यानी इसमें से सबसे जो सबसे बड़ी क्वांटिटी होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैक्स निकाला, तो सपोज हम लोग मीन भी निकाल लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू मीन। तो यहाँ मैं गया और यहाँ पे हमने निकाल लिया मिनिमम, राइट। इसके अलावा और भी तमाम फॉर्मूले जो आप चाहते हैं लगाना लगा सकते हैं, यानी जो रिपीटेटिव आप कमांड देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कमांड दे दीजिए, जो भी फॉर्मूले आपको रन कराना है रन करा दीजिए, ठीक है। इसके बाद अब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप फॉर्मूले लगा सकते हैं, यहाँ पे आप चाहें तो बोल्ड कर दीजिए, ठीक है। तो मैं सपोज मैं चाहता हूँ कि ये जो फॉर्मूले मैंने रन कराए हैं इसके बाद ये क्या हो जाए, बोल्ड हो जाए, ठीक है। या फिर इस पर कलर वगैरह देना चाहते हैं, तो यानी मेरा कहने का मतलब है जो आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो आप रिकॉर्ड कर दीजिए। आफ्टर रिकॉर्डिंग, यानी जब आपकी रिकॉर्डिंग खत्म हो जाए तो आप क्या करिए, जाइए अपने व्यू में, ठीक है। व्यू में जाने के बाद कहाँ चले जाइए, मैक्रो में, और इस मैक्रो को क्या कर दीजिए, स्टॉप। ओके, राइट। तो यहाँ तक तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हमने मैक्रो रिकॉर्ड कर दिया, हमारा जनवरी महीने में हमने मेहनत की और जनवरी महीने का हमने जो भी हमको निकालना था वो फाइंड आउट कर लिया। अब चूंकि हम रिपीटेटिव काम कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं जो काम हमने जनवरी महीने में किया है सेम काम हमें फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड सो ऑन सारे महीने में हमें कैलकुलेट कराना है। तो आपको अब करना क्या है, तो आपको करना ये है कि कर्सर आपको यहाँ रखना है। जैसे हमने जनवरी महीने में जो कैलकुलेशन की थी, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जब मैक्रो ऑन किया था तो हमने कर्सर यहाँ रखा था। तो सेम काम आपको यहाँ फरवरी महीने पे यहाँ कर सकना है, क्योंकि ये रिलेटिवली काम करता है। और एक और बात मैक्रो के बारे में ध्यान रखिएगा कि मैक्रो जो है वो सेम पैटर्न पे काम करता है, यानी ये टेबल पे हमने जो मैक्रो रिकॉर्ड किया है, तो ये इस टेबल की जो विड्थ है और इसकी टेबल की जो हाइट है, ठीक है, वो एकदम सेम होनी चाहिए सारी टेबल में, तभी आपका मैक्रो एक्यूरेटली रन कर पाएगा, ठीक है। ओके, तो मैं कर्सर यहाँ रखता हूँ और मैं जाता हूँ व्यू में और मैक्रो में, और लेट्स चेक कि हमने जो जो कैलकुलेशन टेबल जनवरी में की थी वो फरवरी में हो रही है कि नहीं। तो व्यू मैक्रो में हम लोग गए और यहाँ जाने के बाद मैंने मैक्रो नंबर 2 रिकॉर्ड किया था, तो यहाँ 2 पे क्लिक करके मैंने क्या किया, इसको रन किया। तो जैसे ही आप रन करेंगे तो वाओ, ये हमारा जो जितना भी सॉल्यूशन था, जो भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व की थी, यहाँ पे हमारा सारा जो है मैक्स, मिन, एवरेज वगैरह सब कुछ निकल गया। तो
इस तरीके से हम मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं रिलेटिवली, ठीक है। तो आज के बाद आप भी मैक्रो का यूज करिए रिलेटिवली, ठीक है। एक बार और चला के देखते हैं। फिर से हम लोग कहाँ गए, व्यू में, और मैक्रो नंबर 2, और यहाँ पे हम इसको क्या करा सकते हैं, रन, ठीक है। बिल्कुल हमारा एकदम मैक्रो जो है एकदम सही सही काम कर रहा है। अब एक चीज़ और, हम चाहते हैं कि हमें बार बार वहाँ मैक्रो में जाना पड़ रहा है, और जो है बेसिकली हमें वहाँ पे थोड़ा सा लंबा टास्क हो जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि शॉर्टकट की असाइन करना। शॉर्टकट की कैसे असाइन कर सकते हैं आप, तो मैक्रो में गए हम लोग, और व्यू मैक्रो में, और ये जो मैक्रो नंबर 2 है, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया और ऑप्शन में गए, और यहाँ मैक्रो नंबर 2 के लिए जो भी शॉर्टकट की असाइन करना चाहता है असाइन, सपोज मैंने असाइन कर दिया कंट्रोल+W, तो यहाँ पे बस मैंने W टाइप किया हुआ है, कंट्रोल+W इसकी शॉर्टकट की हो गई। ओके कर दीजिए, ठीक है, और इसको कैंसिल करिए। और अब इस टेबल पे, यानी अप्रैल महीने का हमने डिटेल फाइंड आउट नहीं किया है, तो आपको यहाँ आइटम पे कर्सर रखना है और कंट्रोल के साथ W प्रेस करना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सेम काम आपको मई मंथ में करना है, कंट्रोल+W दबाना है और आपका काम हो गया। तो इस तरीके से आप रिलेटिव मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, कुछ टॉपिक समझ में आया होगा। तो वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।